हमारे इस चैनल पर आप हमारी बहुत सारी वीडियो देखते हैं जो मेरे जीवन से संबंधित रहती हैं। मेरा दूसरा चैनल है बाबा का आशीर्वाद एसपीएम, और शनिवार और रविवार को दरबार भी हम लगाते हैं। आप उस चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये सिर्फ मेरा पारिवारिक चैनल है जिसमें मैं आपको अपने परिवार के बारे में या अपने जीवन में जो कुछ घटित होता है उसको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और देखिए, अभी ये हमारी शादी की सालगिरह पर मुझे गिफ्ट मिला था। ये हम जयपुर गए थे, तो जयपुर में बहुत सारे किले हैं देखने के लिए। आमेर का किला है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पर। हम ये फ़ोटो खिंचवाया था। ये हमारे पतिदेव का फ़ोटो है। और ये हमारा जब घर में कीर्तन सॉरी जागरण था तब हमने खिंचवाया था। ये हमारी बहुत प्रिय हमारी जो फ्रेंड है मोनिका, उन्होंने बनवा कर दिया है। तो मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत पसंद आया है और मैं इसको यूज़ बहुत कम करूँगी क्योंकि मुझे ये देखने में बहुत प्यारा लग रहा है और ये जल्दी से ख़राब ना हो जाए, इसलिए लॉन्ग टाइम के लिए इसको रखने की कोशिश करूँगी। ये एक ईयरिंग्स है जो मैं अपने सूट के साथ मैचिंग लेकर आई थी। ये भी मैंने अपने हस्बैंड से ली थी। बहुत सारा खर्चा करवाया था मैंने उनसे क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं तैयार रहूँ या ओकेजनली अच्छी तरह से तैयार हूँ। ये सेट आपने देखा भी होगा, ये सेट मैंने पहन भी रखा था। ये सेट शादी की सालगिरह पे भी पहना था मैंने और बहुत अच्छा है, लाइट वेट भी है। और ये मैंने रोहतक से ही खरीदे थे, ऐसा नहीं है कि कहीं और से लेकर आए थे। ये इसके इयरिंग्स हैं और बहुत अच्छा है ये। मैं काफ़ी सामान अपना रोहतक से ही खरीदती हूँ। बाहर से ख़रीदने में कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें हमारी डिफेक्टेड निकल आती हैं तो उसमें दिक्कत हो जाती है। और आप सभी ने देखा होगा मैंने बाहुबली स्टाइल इयरिंग्स डाले थे, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं ये मैंने कहाँ से लिए थे। ये भी मैंने रोहतक से ही लिए थे, ऐसी बात नहीं है। रोहतक में बहुत अच्छा सामान भी मिलता है। ये देखो, ये बाहुबली स्टाइल है। बाहुबली मूवी देखी होगी सभी ने, तो उसमें ये डाल रखे थे। ये मैंने लिए थे। ये आज नहीं लिए, मैंने बहुत दिन पहले लिए थे। पर मैं स्टाइलिश करना बहुत पसंद करती हूँ और ये बहुत अच्छे लगते हैं मेरे पे जब भी मैं पहनती हूँ। मैंने अपनी शादी की सालगिरह पर पहने हुए थे। आप जो उस टाइम की वीडियोज़ हैं, फ़ोटो हैं, मैं डालूँगी इस पर भी, ज़रूर देखना। और कुछ ये कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो कैसा है। देखो, बिल्कुल सिंपल है। इस जीवन में हम बिल्कुल एक गृहस्थ व्यक्ति की तरह ही रहते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। मुझे देखो, मैं हर चीज़ करना पसंद करती हूँ। भक्ति के साथ हम अपना ज्ञान की चर्चाएं करना, घूमना फिरना। कुकिंग का भी मुझे बहुत शौक़ है। मैंने कुकिंग कोर्स भी किया, एजुकेशन का भी वो था। मैंने अपनी शादी के बाद पढ़ाई भी पूरी की और मेरे 2 बेटे भी हैं और उनकी भी मैं कोशिश करती हूँ कि साथ साथ वो पढ़ाई के साथ थोड़ा थोड़ा अपना ज्ञान स्पिरिचुअल भी रखें, साइंस का ज्ञान भी रखें, क्योंकि हमारे जो जीवन में हर चीज़ मायने रखती है कि हम किस तरह से जीवन जीते हैं, क्या तरीका करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इयरिंग्स बड़े बड़े डालते हो, कोई कहता है कि आप ज़्यादा मेकअप करते हो। तो ये हमारा एक रहने का तरीका है कि आप किस तरह से रह रहे हैं उससे। देखो, ना ही किसी के सिंपल रहने से भक्ति ज़्यादा बढ़ती है, ना ही किसी के मेकअप करने से। भक्ति सच्चे मन की होती है, श्रद्धा होती है। ये एक बार उद्धव ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान को कि आपने गोपियों को पागल बना रखा है, उनको एक पत्र में लिख कर दें कि आप कभी उनसे मिलने नहीं आएंगे और वो अपने कार्य में लगी रहें, आपका नाम ना लेती रहें। तो श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को लेटर लिख कर दे दिया। जैसे ही उन्होंने वहाँ पर गोपियों को कहा कि देखो, कृष्ण भगवान का पत्र आया है और मैं तुम्हें सुनाता हूँ। किसी भी गोपी ने पत्र के बारे में सुनकर ये नहीं कहा कि सुना दो। पत्र को देखकर वो रोने लगी और जैसे जैसे पत्र को छीनने लगी और सारा पत्र फट गया। किसी के हाथ में छोटा टुकड़ा, किसी के हाथ में बड़ा टुकड़ा, और वो लगाकर रो रही हैं, खुश हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि इस पत्र में क्या लिखा था, तुम ये नहीं जानना चाहती? तो उन्होंने कहा कि सिर्फ श्री कृष्ण भगवान की भक्ति हमें प्रिय है और वो हमारे जीवन में जैसे हैं वही हमें बहुत प्रिय है। और तब उद्धव ने जाना कि जो प्रेम होता है
उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, बाधा नहीं होती है, ना ही हम ये सोचते हैं। सच्ची भक्ति मन से की जाती है। तो क्या आप कैसे दिखते हो, कैसे रहते हो, ये आपकी चॉइस है। हमारा देश ये बिल्कुल हमें फ्रीडम देता है कि हम किस देवता की पूजा कर सकते हैं, किस देवता की आराधना कर सकते हैं, हम कैसे रह सकते हैं। तो इसके लिए कोई किसी से बाध्य नहीं होता है। आप मेरे इस चैनल पर सिर्फ मैं अपने जीवन के बारे में इसलिए दिखा रही हूँ ताकि लोगों को एक जिज्ञासा रहती है कि ये पता नहीं क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल रहते हैं। धीरे धीरे आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगी। अभी तो मैं कम बना पाती हूँ, तो इसलिए बोलो जय श्री राम।